बीते ताहि बिसार दे अब आगे की सोच। जो हो गया, जो चला गया, उसे छोड़ करके अब भविष्य का निर्धारण करने का वक्त आ गया है। क्योंकि 12 फरवरी सन 2024 को शनिदेव 13 डिग्री में अस्त हुए थे और अभी 17 मार्च को पुनः फिर से 17 डिग्री में उदय हो रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में देखा जाए तो 12 से 18 डिग्री के मध्य किसी ग्रह के पास जब वो क्षमता होती है 100% अर्थात 100% की क्षमता के अनुसार वो ग्रह कार्य करता है, अर्थात तूफान आना तो तय है। एक ऐसा तूफान या तो फिर हमारे जीवन में परेशानी, संकट और मुसीबतों को बढ़ा जाए, और या फिर एक ऐसा तूफान आएगा जो इन तमाम परेशानियों को उड़ा करके ले जाएगा। ध्यान रखिएगा, शनि देवता आपकी राशि पर हैं। कुंभ राशि वो एक भाग्यशाली राशि है जिस पर शनि देवता विराजमान है, अर्थात कर्म के स्वामी स्वयं कर्म के भाव पर उपस्थित है। आप ऐसा जानिए। पिछले 17 जनवरी सन 2023 से आपके लगन पर उपस्थित हैं शनिदेव। आपकी अपनी राशि को उन्होंने चुना है। पूरे 30 साल के बाद ये पुनः फिर से घूम फिर करके अपनी इसी राशि कुंभ राशि पर आएंगे। और मुख्य बात तो ये हो गई, मूल त्रिकोण राशि है कुंभ राशि, शनि देवता की मूल त्रिकोण राशि मानी गई है, जहां पर सबसे अधिक स्वच्छंदता महसूस होती है, स्वतंत्रता महसूस होती है शनिदेव को। जहां पर जो चाहें वो कर सकते हैं, वो राशि है कुंभ राशि। कैसे इस टाइम पर क्या प्रभाव मिल रहा है और कैसे इस शनिदेव से हम लाभ की अति जो सफलता है वो प्राप्त कर सकते हैं, आज इस बात पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। शनि देवता जब आपके लगन पर उपस्थित हैं, इसका मतलब ये समझिए एक उद्देश्य लेकर के वो आए हुए हैं, एक लक्ष्य लेकर के आए हैं। 17 जनवरी 23 से आए हुए हैं। आपके ऊपर, आपके जीवन में एक लक्ष्य विद्यमान होगा। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप दिन रात मेहनत करेंगे। लगन हमारा जहाँ पर शनिदेव है वो स्वयं हम हो गए। शनि देवता हमें संघर्ष प्रदान करते हैं, पश्चात हमें सफलता के शीर्ष मुकाम तक ले जाते हैं। अपने आप को प्रूफ करने के लिए आपको बहुत मेहनत करने की आवश्यकता होगी। कई प्रकार से शारीरिक परेशानियां भी यहाँ दे जाते हैं, ऐसी विपत्तियां दे जाते हैं जिन विपत्तियों के माध्यम से हम सोचते हैं भाई कि बस अब बहुत हो गया, अब इससे ज़्यादा हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन वही वो पल होता है, अगला पल, जो आपके सफलता को समाहित करता है। आपके सफलता के सीढ़ियों का प्रथम सीढ़ी वही स्थान होता है। शनि के पास वो दायित्व होता है जो आपको प्रदान करते हैं। उनकी जो दायित्व में प्रथम दायित्व है, जहाँ पर इनकी दृष्टि है, प्रथम दृष्टि सीधे तीसरे घर पर इनकी दृष्टि है। तीसरा घर ही वो स्थान हो गया जहाँ पर इनकी दृष्टि पड़ रही है। एक ऐसा स्थान जहाँ पर हमें चैलेंजिंग सिचुएशनों का सामना करना पड़ेगा। स्थितियाँ चाहे कितने भी मेरी विपरीत हो, मुझे एक कंफर्ट जोन में रहना ही नहीं देंगे शनिदेव। ये शनिदेव का प्रभाव है। एक टास्क आपने पूरा किया है, दूसरा एक नया टास्क सामने आएगा। ये शनि देवता का कार्य है। काल पुरुष की कुंडली में तीसरा जो घर होता है वो हमारे चैलेंजिंग सिचुएशन का होता है, हमारे मेहनत का होता है, हमारे जीवन में कश्मकश की स्थिति को उत्पन्न करता है ये तीसरा भाव। लेकिन शनि देवता को ये तीसरा भाव बहुत पसंद है, क्योंकि ये हार्ड वर्क का स्थान है। आप देख लीजिए, जब से शनिदेव आए हैं एक ऐसा हार्ड वर्क आपको करना पड़ रहा है जिसके कारण आप अपने जीवन में बहुत उन्नति चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद कोई ना कोई परेशानी बनी हुई है। जितने मजदूर होते हैं ना, ये सब हार्ड वर्क करते हैं। जितने पसीने बहाते हैं वो सब कड़ी मेहनत करते हैं, और यही शनि के कारक तत्वों में माने गए हैं। हम क्यों बोलते हैं, जब आपको शनि को प्रसन्न करना है, किसी मजदूर को जाकर के कुछ दान दे दीजिए, कुछ पुण्य कर लीजिए, कुछ उनके भोजन की व्यवस्था कर लीजिए। इसका मतलब ही ये है कि जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं, शनि की प्रसन्नता के, शनि की कृपा के वो पात्र बनते हैं। और यही आप कर रहे हैं जो तीसरे भाव पर शनि की दृष्टि है, उससे पीछा नहीं छूटना है। और ध्यान रखिएगा, एक सोना तभी निखरता है जब उसे बार बार जलाया जाता है।
बार बार उसे जला करके तपाया जाता है, तभी वो सोना निखर करके हमारे जीवन को उन्नत बनाता है। इसका मतलब शनि देवता हमें तपा रहे हैं, इसलिए तपा रहे हैं कि आने वाला कल हमारा बहुत ही निखरता हुआ हमें प्रतीत हो। शनि के पास जो इनकी 7वीं दृष्टि है वो सीधे आपके 7वें भाव पर पड़ रही है। ये वो स्थान हो गया जो आपके दाम्पत्य जीवन का होता है, ये आपके व्यापारिक जीवन का होता है, और इस दाम्पत्य जीवन में हमें बहुत मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। जिनके विवाह नहीं हुए हैं, विवाह में परेशानियां आएंगी। जिनके विवाह हो चुके हैं, जीवन साथी या जीवन संगिनी को लेकर के कोई न कोई चिंता, कोई न कोई परेशानियों को प्रदान करते हैं शनिदेव। यही हमारे मित्रों का स्थान है, यही हमारे पार्टनरशिप का स्थान होता है। वहाँ से भी कोई न कोई अच्छी स्थिति, अच्छी खबर देखने को नहीं मिलती। आपको पता है शनि की 7वीं दृष्टि जिस भाव पर होती है, वहाँ कह रहे हैं शनि देवता कि वहाँ मित्रवत व्यवहार करो। एक जैसे अपने किसी क्लोज रिलेशन में आप व्यवहार करते हैं, एकदम घनिष्ठता का व्यवहार करते हैं। आपको यही चाहिए, आपके दाम्पत्य जीवन को आप खराब होने मत दीजिएगा। 7वें पर दृष्टि है, दाम्पत्य जीवन जैसे ही खराब हुआ, आर्थिक रूप से हमें परेशान होना पड़ सकता है। दूसरे रूप से देखें तो शनि देवता की जो दृष्टि है वो कर्म कारक दृष्टि है। 7वीं दृष्टि जो पड़ रही है, वहाँ मेरी ड्यूटी लगी हुई है, मैं अपने दाम्पत्य जीवन को सही ढंग से जी पाऊँ। आपसी विवाद से सदैव बचना चाहिए। 7वां भाव तभी जागृत होता है जब जीवन साथी या जीवन संगिनी के साथ हमारे मेल मिलाप सही रहें। यदि वहाँ पर प्रॉब्लम है तो समझिए 7वां भाव को हमने खराब कर लिया। आर्थिक परेशानी और व्यापारिक परेशानी, ये दोनों हमें इन दोनों का सामना करना पड़ सकता है। 7वां भाव ही वो स्थान हो गया जो मेरे व्यापार का है। इस समय आपका सारा फोकस होना चाहिए आपके व्यापार में। 7वीं दृष्टि है, सबसे अधिक फोकस आपका बना हुआ है अपने व्यापार में, लेकिन उसके बाद भी उसमें प्रॉब्लम आ रही है, उसके बाद भी उसमें टेंशन बना हुआ है। यही तो है शनि। शनि जब तक पसीना न बह जाए, जब तक हमें आह हमारे शरीर से न निकल पाए, हमारे मुख से न निकल पाए, तब तक शनि को आनंद नहीं आता। अर्थात शनि देवता हमसे कड़ी मेहनत मांगते हैं, एक ऐसी मेहनत मांगते हैं जिसमें हम ये कहें कि भाई बस अब बहुत हो गया, हमने अपने संघर्षों को जी लिया है, हमने अपने कर्तव्यों को जी लिया है, और शनि देवता को आपने प्रसन्न कर लिया। शनिदेव 7वें भाव पर दृष्टि है, आपके व्यापार में श्रेष्ठ उन्नति को दिला सकते हैं। शनि के पास जो इनकी दृष्टि है वो 10वीं दृष्टि ठीक आपके करियर के भाव पर है। कर्म क्षेत्र पर शनि की 10वीं दृष्टि, काल पुरुष की कुंडली में 10वां जो भाव होता है वो मेरे करियर का भाव होता है, कर्म क्षेत्र का स्थान होता है। और शनि देवता स्वयं कर्म के कारक हैं, जिनकी दृष्टि 10वें पे पड़ रही है। इससे बेहतर करियर और क्या निकाल करके ला सकते हैं शनिदेव। लेकिन हमें सबसे ज़्यादा काम करने की आवश्यकता भी 10वें भाव पर होती है, जहाँ पर इनकी दृष्टि होती है। कहाँ मेरा काम बनेगा, कैसे मेरे काम बनेंगे, कैसे मैं अपने कार्य को निष्पादित कर सकूं, किसका मुझे सहयोग लेना है, क्या मैं उसमें और ऐड कर सकता हूं, कहाँ मुझे एप्लीकेशन देना है, ये सारा का सारा दांव पेच आपको अपने अंदर रखना पड़ेगा। और यदि कार्य क्षेत्र में अवरोध आ रहे हैं, रुकावट आ रहे हैं, तो ये समझिए बहुत जल्दी उस कार्य क्षेत्र में आपको सफलता भी शनिदेव दिखा करके रहेंगे। 10वीं दृष्टि है, हो ही नहीं सकता कि आपका कैरियर इस समय पर न बने। अभी पूरे 1 साल का समय बचा हुआ है शनि के इस प्रभाव को, फिर तो ये छोड़ करके आपके द्वितीय भाव पर चले जाएंगे, आपके धन भाव पर प्रविष्ट हो जाएंगे। इसका मतलब आज मेरे कैरियर में मैं एक बेस डाल पाता हूँ, एक ज़्यादा प्रयास परिश्रम कर पाता हूँ, तभी तो जो अगला ट्रांजिट होगा शनि का वो आपके धन भाव पर होगा। तो सोचिए जरा धन की प्रबलता कितनी बड़ी होगी। आज जो आंसू बह रहे हैं, आज जो तकलीफ हमें प्राप्त हो रही है, आने वाला कल एक श्रेष्ठ मुकाम को आपको दिला जाएंगे। ये शनिदेव का प्रभाव है। सभी ग्रहों में श्रेष्ठ पदवी प्राप्त है शनि देवता को, और सारा संसार शनि से डरता है, लेकिन शनि देवता एक अच्छे कर्मवान व्यक्ति से डरते हैं। यदि जो बुरे कर्म करने वाले हैं, शनि देवता उन पर सदैव हावी रहते हैं,
लेकिन जो अपने प्रगति पथ पर अग्रसित होता है, जो सदैव नेक कार्य करता है, दूसरों की सहायता करता है, ज़रूरतमंदों की सहायता करता है, शनि कहते हैं भाई ऐसे इंसान से तो मैं स्वयं डरता हूँ। अर्थात उस पर शनि की कुदृष्टि, शनि के कुप्रभाव कभी पड़ ही नहीं सकते। और यही शनि देवता आपके कैरियर भाव पर दृष्टि दे रहे हैं, अर्थात कर्म के क्षेत्र में कहीं से किसी प्रकार से भी जितने बाधा हमने सहना था सह लिए, अब 17 डिग्री पर उदित हुए हैं, काफ़ी कुछ निकाल कर दे जा सकते हैं। राजा हरिश्चंद्र को जरा देखिए, कितनी प्रताड़ना उन्होंने सहन किया था, कितनी जिम्मेदारियों का उन्होंने निर्वहन किया था। उसके बाद उनको ये नहीं लगा कि मैं अपनी जिम्मेदारी से विमुख हो जाऊं। पत्नी को बेच दिया, संतान को खो दिया, उसके बाद भी वो एक डोम के घर जाकर के अपना जीवन यापन करने लगे। परीक्षा संपन्न होती है और उन्हें माना जाता है, उन्हें बना दिया जाता है, इस भूलोक का सम्राट बनाया जाता है। और वहीं से प्रारंभ होता है, रघुकुल रीत सदा चली जाए आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। यही बात आपको समझना है। आने वाला कल बहुत बेहतर है, आने वाला कल बहुत अच्छे परिणाम को लेने वाला है। और मैं तो कहूँगा कि आज जो शनि का उदय होना है वो आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा, क्योंकि आपके अपने लग्न राशि पर ही ये प्रतिष्ठित है। किस उपाय से शनि देव को प्रसन्न किया जाए, एक बड़ा प्रश्न उभर करके सामने आता है। सैकड़ों, हजारों, लाखों उपाय हैं शनि देवता को प्रसन्न करने का, लेकिन थोड़ा सा आपको विचार करने की आवश्यकता है। क्या शनि देवता को हम प्रसन्न कर सकते हैं? एक न्यायाधीश को क्या किसी प्रकार से रिश्वत दिया जा सकता है? एक न्यायाधीश को, एक दंडाधिकारी को, एक मजिस्ट्रेट को क्या हम किसी उपहार से प्रसन्न कर सकते हैं? नहीं। उन्हें तो जो साक्ष्य सामने आना है उनको देखेंगे, वो क्या सबूत है, क्या साक्ष्य है, उसके आधार पर आपको जो निर्णय सुनाएंगे। और यही निर्णय शनि के हाथ में है। आपके कर्मों को वो देख रहे हैं, कोई नहीं देख रहा है, शनि देवता जरूर देख रहे हैं। और इसी कारण से ये दिन दूर नहीं होगा जिस दिन आपको सफलता के श्रेष्ठ मुकाम तक ये शनिदेव ले जाए, क्योंकि इनकी 10वीं दृष्टि आपके कैरियर, आपके कर्तव्यों के भाव पर बनी हुई है। किसी की जन्म पत्रिका को जब किसी ज्योतिषी को जब चेक करना होता है, और विशेषकर कैरियर के दृष्टिकोण से, हम सबसे पहले शनि को देखते हैं। दशमेश कौन है ये बाद में, पहले शनि की स्थिति क्या है। और शनि की स्थिति यदि मजबूत होती है, हम कह सकते हैं कि आपका कैरियर अच्छा है। और वही स्थिति आपके अपने लगन पर बनी हुई है। ज्योतिष पे माना गया है कि शनि जब कुंभ राशि पर केंद्र में समाहित होते हैं, जो कि आपके केंद्र में है, इसे ससा नाम का राजयोग तक कहा जाता है। अब इस राजयोग में हमें भाई अगर राजयोग चाहिए तो क्या हमें संघर्ष नहीं करने पड़ेंगे? जितनी बड़ी उपलब्धि चाहिए उतना बड़ा संघर्ष करना होगा। और आज यदि हमने संघर्ष से डर गए तो समझिए उपलब्धियां हमें प्राप्त नहीं हो पाएगी। आज हमारा सफ़र संपन्न हो गया, लेकिन आपको जाना है बहुत ऊंचा, बहुत दूर तक जाना है, तो उन संघर्षों को भी हमें जीना पड़ेगा। ये शनि देवता का एक तर्क है जो हमने आपको समझाया, आपको सिखाया। उपाय के रूप में शनि देवता के लिए सबसे मजबूत होता है श्री हनुमान जी महाराज की आराधना करना। एक बार शनि देवता के मन में ये अभिमान जागृत हो गया कि मैं सभी देवताओं को, दानवों को और मानवों को अपनी दृष्टि द्वारा घायल कर सकता हूँ या उन्हें प्रताड़ित कर सकता हूँ। यही भावना लेकर के हनुमान जी महाराज पर यह दृष्टि दिए। हनुमान जी ने जब देखा कि शनि देवता मुझ पर दृष्टि दे रहे हैं, शनि का प्रभाव आने वाला है, हनुमान जी क्रोधित हो गए और अपने पूंछ पे लपेट लेते हैं शनिदेव को। तीनों लोकों में भ्रमण कराते हैं, घसीटते हैं शनिदेव को। शनिदेव कहते हैं त्राहि त्राहि भगवान त्राहि त्राहि, हे महादेव शिव शंकर के एकादश रुद्र अवतारी हनुमान जी महाराज, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। हनुमान जी महाराज छोड़ देते हैं। शनि देवता वचन देते हैं कि हे हनुमान जी, मैं वचन देता हूं कि जो व्यक्ति आपकी आराधना करेगा, आपका स्तमन करेगा, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा या किसी प्रकार से आपसे जुड़ जाएगा, उस पर मेरी दोष नहीं लगेगी, अर्थात शनि का दोष नहीं लगेगा। और इसी कारण से हम सब संकट कटय मिटय सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, ये कहते हैं।
और साथ में ये बात आती है, जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। हनुमान चालीसा में ये बात स्पष्ट वर्णन है कि जो 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर ले, जो 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर ले, उसके जीवन में जितने भी बंधन है, जो कष्ट है, जो परेशानी है, वो सब मुक्त हो जाते हैं। ये कीजिए, हनुमान जी का पाठ करना, सुंदरकांड का पाठ करना सदैव शनि के प्रकोप से आपको बचाएगा। दूसरी तरफ से हनुमान जी महाराज जी ने भी एक वरदान दिया कि हे शनिदेव, मेरे इस प्रकार घसीटने से तुम्हारे अंग छिल गए हैं, अब मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम पर यह लेपन लगाया जाएगा। अर्थात जो व्यक्ति शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में तिल तेल अथवा सरसों के तेल से लेपन लगाएगा, मतलब मलहम लगाएगा, उसके जीवन में शनि का दोष नहीं पड़ेगा। किसी भी प्रकार से शनि उनके जीवन को कष्टमय नहीं बना सकते। और तभी से लेकर के आज तक हम पीपल वृक्ष के नीचे दीप प्रज्वलित करते हैं, शनि देवता की कृपा प्राप्ति के लिए तेल लगाते हैं पीपल वृक्ष में। इसका मतलब ये है कि शनि देव को प्रसन्नता मिलेगी, साथ ही साथ हमारा जीवन भी उन्नति के मार्ग पर अग्रसित होगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, आपने इसे जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें कि हमने अच्छा कार्य किया है, हमने एक ऐसा प्रयास किया है जिसे कुंभ लगन कुंभ राशि ने सराहा है। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।